आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें एक भूखी माता किसी जमाने में जवान आदमी की नरबली मांगती थी। तो अब नरबली बंद हो चुकी है, लेकिन आइए सुनते हैं पुराने समय की कहानी। उज्जैन में भूखी माता नाम की इस देवी की कहानी सम्राट विक्रमादित्य के राजा बनने की किंवदंती से जुड़ी है। ऐसी मान्यता थी कि यहाँ रोज मानव बलि दी जाती है। कहते हैं भूखी माता को रोज एक युवक की बलि दी जाती। राजवंश में जिस भी जवान लड़के को अवंतिका नगरी का राजा घोषित किया जाता, भूखी माता उसे खा जाती। उज्जैन के शिप्रा तट पर स्थित भूखी माता का मंदिर अति प्राचीन है। देवी की मूर्ति भी चमत्कारी होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिभा से पूर्णिमा के बीच भूखी माता को गुलगुले का नैवेद्य अर्पित करने की परंपरा है, जिसका निर्वहन हर वर्ष किया जाता है। फलस्वरूप गुज्जर गौड़ समाज के परिवार अपनी सुविधा के अनुसार मंदिर पहुंचते हैं और देवी को गुड़ से बनी भजिए गुलगुले का भोग लगाकर माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में मंदिर परिसर में मेला जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है। गुलगुले के साथ नमकीन भी चढ़ाया जाता है। गुलगुले चढ़ाने की परंपरा राजा विक्रमादित्य के जमाने से चली आ रही है। न केवल गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज बल्कि अन्य कई समाज भी इस अवधि में भूखी माता के दरबार में पहुंचकर देवी का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। मंदिर जाने वाले श्रद्धालु पूजा पाठ तो करते हैं, अपने साथ भोजन ले जाकर मंदिर परिसर में ही ग्रहण भी करते हैं। चमत्कारी देवी भूखी माता का उल्लेख शास्त्रों में भी है। गुलगुले या अन्य प्रसाद अर्पित करने से देवी प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करती है। देवी की आराधना शुद्ध तन और मन से की जाती है, जिसका सिलसिला मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिभा से प्रारंभ हो यह क्रम पूर्णिमा तक चलता है। कथा के अनुसार यहाँ पर स्थित कई माताओं में से एक माता नरबली की शौकीन थी। एक बार दुखी माँ राजा विक्रमादित्य के पास गई। विक्रमादित्य ने उसकी बात सुनकर माता से नरबली नहीं लेने की विनती करने की बात कही और उससे कहा कि यदि देवी ने उनकी बात नहीं मानी तो वे खुद उनका आहार बनेंगे। दुखी माँ के जाने के बाद विक्रमादित्य ने आदेश दिया कि कई तरह के पकवान बनाए जाए और इस पकवानों से पूरे शहर को सजा दिया जाए। इस आदेश के बाद जगह जगह 56 भोग सजाए गए। इसके अलावा राजा ने इन पकवान से कुछ मिठाइयों को एक तख्त पर सजाकर रखवा दिया। साथ ही मिठाइयों से बना एक मानव पुतला यहाँ पर लेटा दिया और विक्रमादित्य खुद तख्त के नीचे छिप गए। रात को सभी देवियां जब इन पकवानों को खाकर खुश होकर जाने लगी, तभी एक देवी ने जानना चाहा कि आखिर तख्त पर क्या रखा है। देवी ने तख्त पर रखे पुतले को तोड़कर खा लिया। देवी उसे खाकर खुश हो गई। ये जानना चाहा कि किसने पुतला यहाँ रखा है। इतने में विक्रमादित्य निकलकर आए, हाथ जोड़कर बताया कि मैंने इसे यहाँ रखा है। पुतले को अपना आहार बनाकर खुश होकर देवी बोली, क्या मांगते हो? तब विक्रमादित्य ने कहा कि कृपा करके आप नदी के उस पार ही विराजमान रहे। देवी ने राजा की चतुराई पर अचरज जाहिर किया और कहा कि ठीक है, तुम्हारे वचन का पालन होगा। सभी अन्य देवियों ने इस घटना पर उक्त देवी का नाम भूखी माता रख दिया। विक्रमादित्य ने उनके लिए नदी के उस पार मंदिर बनवाया। इसके बाद देवी ने कभी नरबली नहीं ली और उज्जैन के लोग खुश रहने लगे। तो आप भी अगर चाहे तो उज्जैन मध्य प्रदेश में ये मंदिर शिप्रा के उस तट पर स्थित है, जहाँ पर आप भूखी माता के दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।